गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में जाना। हमने जाना डॉट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी देते हैं। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट कंडीशन में दो वेक्टर आपस में जब मल्टीप्लाई होती हैं तो हमें थर्ड क्वांटिटी जो मिलती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। हम सपोज करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। जब ए वेक्टर को बी वेक्टर से क्रॉस किया जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट किया जाता है इन दोनों का, तो सी वेक्टर हमें ऑब्टेन होता है। हम यहाँ पर अज्यूम करते हुए चलते हैं, हमारे पास दो वेक्टर हैं जो कि प्लेन पर एक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज ए वेक्टर, सेकंड वन इज बी वेक्टर। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो वेक्टर ऑब्टेन होता है, हम एक काम करते हैं, इसे एक ही रहने देते हैं। तो हमारे पास जो एक थीटा एंगल था ये वाला, ये थीटा, और ये एक्स ऑफ रोटेशन, यहां से रोटेशन हो रहा है, और ये हमारा थीटा 1 के बराबर है। तो ये जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लेन पर एक्ट कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू एक्ट ऑन अ प्लेन, एंड ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन जो है, जो हमारा एंगल जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंगल गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज। सो हमारा वेक्टर जो है यहां पर हमें इधर मिलेगा, ऊपर की डायरेक्शन में हमें ऑब्टेन होता है। वहीं अगर हम देखें दूसरी कंडीशन, कुछ इस प्रकार से, ये हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन पे हमारे वेक्टर वर्क कर रहे थे, यहां से यूं एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों वेक्टर प्लेन पर एक्ट कर रहे हैं, और जो इनके बीच में एंगल थीटा है वो क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो हमारे पास डायरेक्शन आती है वेक्टर की, वेक्टर डी वेक्टर इस फॉर्म में डायरेक्शन आती है। ये पॉइंट हमारा ओ, ये हमारा पॉइंट ओरिजिन ओ। इस तरीके से हम वेक्टर्स की डायरेक्शन को भी देख रहे हैं कि उनका भी वेक्टर में इन्फ्लुएंस है, दे आर ऑल्सो हैव इन्फ्लुएंस। तो हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को, जो ये एंगल है वो साइन थीटा का इन्फ्लुएंस होता है इसमें। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर की मदद से हम डायरेक्शन निकालते हैं। साथ ही साथ ए वेक्टर जो है मॉडुलस ऑफ ए लिख सकते हैं, बी वेक्टर को मॉडुलस ऑफ बी लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आती है ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। साथ ही साथ टू रूल, उन रूल्स, वो रूलों की बात करेंगे हम जिनकी मदद से हम डायरेक्शन पता करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर की डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल इज राइट हैंड स्क्रू रूल एंड सेकंड रूल इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल एंड राइट हैंड थंब रूल, अब इन दोनों के बारे में वन बाय वन करके हम समझेंगे। पहले हम स्क्रू रूल को समझते हैं जरा। हम देखते हैं हमारे पास एक स्क्रू है, वी आर गोइंग टू हैव स्क्रू लाइक दैट। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे से यहाँ पे लेता हूँ मैं, वी आर गोइंग टू हैव स्क्रू लाइक दिस। ये हमारे पास एक स्क्रू है, तो इस तरीके से ये हमारे पास राइट हैंडेड स्क्रू प्रेजेंट है हमारे पास। इट्स अ स्क्रू, वी आर गोइंग टू हैव राइट हैंडेड स्क्रू, वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ जो ये हमारा स्क्रू है, दैट स्क्रू इज गोइंग टू बी शो रोटेशन इस तरीके से। जो हमारा स्क्रू है राइट हैंडेड स्क्रू, जब हम राइट साइड हैंड साइड में से रोटेट करते हैं इस तरीके,
हम इसे रोटेट करते हैं तो ऊपर की तरफ जाता है। तो हमने जब इसे, हमारा जो यहाँ हम देख सकते हैं, इसके थोड़ा एंगल बड़ा बनाते हैं, हमने इस एंगल को इस तरीके से रोटेट कराया, कुछ इस तरीके से, यहाँ से हमारा एंगल इस तरीके से रोटेट हुआ, और हमारा ये जो है स्क्रू भी हमने जिस डायरेक्शन हमारा एंगल था ए वेक्टर टू बी वेक्टर रोटेट कराया यूं करते हुए। दैट इज हमारा स्क्रू कैसे रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमने अपने स्क्रू को रोटेट कराया। वी रोटेट आवर स्क्रू इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कराया तो हम देखते हैं कि जो हमारा स्क्रू है वो अपवर्ड मूव करता है, अपवर्ड, स्क्रू मूव अपवर्ड, स्क्रू जो है ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आता है। जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज टाइट करते हैं ऐसे करके तो स्क्रू ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज देन स्क्रू मूव अपवर्ड। तो हमारा जो वेक्टर आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अपवर्ड आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है ऊपर की तरफ आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर की तरफ हमारा दिखने को आता है। नेक्स्ट कंडीशन, अभी हमने स्क्रू लिया, वी आर गोइंग टू टेक दैट एंड द स्क्रू हियर। ये हमने एक स्क्रू लिया यहां पर इस तरीके से कुछ, इट्स अ स्क्रू वी आर गोइंग टू हैव लाइक दिस। ये हमारे पास एक स्क्रू है, it is a screw we are going to have। हाँ, ये हमारा एक स्क्रू है, इट इज गोइंग टू वी हैव स्क्रू। अब जो ये स्क्रू है, अब हमने इसे रोटेट कराया कुछ इस तरीके से, हमारा स्क्रू इस तरीके से रोटेट किया। स्क्रू को हमने अब क्लॉकवाइज रोटेट कराया, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, इसे हमने अब क्लॉकवाइज रोटेशन कराया। जब हमने इसे क्लॉकवाइज रोटेशन कराया, पहले हम इसे यूं करा रहे थे, अब हमने इसे यूं कराया, तो हम क्या देखते हैं कि अब जो हमारा स्क्रू था वो डाउनवर्ड जा रहा था, डाउनवर्ड, और हमारा एंगल जो था यहां से हम देख पा रहे हैं जो एंगल था वो भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था, दैट इज ए टू बी। ए टू बी यहाँ पर हमारा एंगल ए टू बी जा रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। हम यहाँ देख पा रहे हैं जो हमारा एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंगल इज इक्वल टू ए टू बी, सो ए टू बी मीन्स क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हमारा जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आकर के हमें पता चल पा रहा है कि ये जो है हमारा स्क्रू डाउनवर्ड जा रहा है, तो हमारा जो वेक्टर होगा वो भी नीचे की तरफ आएगा। आवर वेक्टर इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम डाउनवर्ड इन अ सिमिलर मैनर। जिस तरीके से इस रूल से पता करते हैं, इन अ सिमिलर मैनर हम थंब रूल की मदद से भी पता कर सकते हैं। कैसे कि हमारा ये राइट हैंड थंब रूल जो है क्या कहता है, ये हमारा थंब है, लेट अस टेक इट इज अ राइट हैंड वी आर गोइंग टू हैव। अब ये राइट हैंड जो है, और ये जो हमारे पास राइट हैंड है, अब इसे हम उस डायरेक्शन में रखेंगे जिस डायरेक्शन में हमारा ये एंगल इंसर्कल हो रहा है। तो हम देखते हैं, हमने यहाँ पे रखा, हमारा जो ये बन रहा है, ये जो बन रहा है एंगल, वो इधर की साइड में हमारे फिंगर्स इधर की साइड आ रही हैं, फिंगर आर गोइंग टू बी क्लिंग हियर लाइक दिस। जो हमारी फिंगर्स हैं, ये हमारा का थंब है, इट इज अ थंब, हाँ, हमारा ये थंब था। इसे थीटा को मैं
हम्म हम्म तो जो मेरी थंब, हमारी ये थंब है, जो हमारा हैंड है, वो इस डायरेक्शन, इस तरीके से रोटेट हो रहा है। कुछ हमारी जो फिंगर्स हैं, फिंगर जो उस डायरेक्शन में रोटेट हो रही हैं, जो हमारी फिंगर हैं उस डायरेक्शन में रोटेट हो रही हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा एंगल रोटेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा एंगल रोटेट हो रहा है, उस डायरेक्शन में, इन अ सिमिलर मैनर, उसी डायरेक्शन में हमारा फिंगर रोटेट हो रही है। तो हमारा थंब जो है ऊपर की डायरेक्शन दिखाता है, थंब इंडिकेट अपवर्ड। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वेक्टर निकलेगा वो ऊपर की तरफ निकलेगा, अपवर्ड होगा। सो आवर वेक्टर बिकम अपवर्ड, वेक्टर जो है ऊपर की तरफ आएगा, वेक्टर इज गोइंग टू बी अपवर्ड। वहीं अगर हम क्या करें कि अब हमारी जो फिंगर्स हैं, अब वो इधर होने की जगह कैसे रोटेट कर रही हैं, अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन रोटेट कर रही है, इस तरीके से, इस तरीके से रोटेट कर रही हैं। इन सिमिलर मैंने जैसे हमने यहां बनाया, तो हमारी फिंगर्स कैसे रोटेट कर, हमारा थंब है इधर, आवर थंब इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड एंड आवर फिंगर्स हम्म हाँ, ये इट्स अ thumb we are going to have। इस तरीके से जो हमारा थंब है वो अब इस डायरेक्शन में यू रोटेट हो रहा है, सिर्फ राइट हैंड इस तरीके से हमने रोटेट कराया, यहां से कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है, हम इसे क्लियरली देख पा रहे हैं। हम्म हम्म तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी फिंगर्स हैं, आवर फिंगर्स इज गोइंग टू इंसर्कल इन दिस डायरेक्शन, सो आवर थंब इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने से बताता है कि जो हमारा वेक्टर होगा वो डाउनवर्ड आएगा। तो इस तरीके से हमारे दो रूल होते हैं, एक तो राइट हैंड स्क्रू रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। इन दोनों रूल्स की मदद से हम पता लगा लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी हमारे वेक्टर्स की। तो राइट हैंड स्क्रू रूल को हम कैसे बोलेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो हम इसे बोल सकते हैं, इफ ए राइट हैंडेड, इफ एन स्क्रू, if a screw is placed perpendicular to the plane containing vector A and vector B, containing vector A and vector B, अगर एक स्क्रू को हम रखें, इफ वी प्लेस एन स्क्रू ऑन अ प्लेन जिसके अंदर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों हैं, लाइक डेट, अगर हम यहां से लेना चाहें तो ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, एंड
देयर इज, हाँ, वेक्टर ए, वेक्टर ए रोटेट टू वेक्टर वी up to a very small, up to a small angle, up to a very small angle, up to a very small angle, then sense of advantage, sense of advantage, sense of advantage of tip, sense of advantage of tip of the screw, tip of the screw give direction, give direction of resultant vectors, give direction of resultant vector. तो क्या मतलब है इसका, एक और बात समझते हैं कि अगर हम एक स्क्रू को, फर्स्ट लाइन, इफ वी प्लेस एन स्क्रू परपेंडिकुलर प्लेन, एक स्क्रू को प्लेन के परपेंडिकुलर रखते हैं जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को कंटेन करती है, और अब टू एन स्मॉल एंगल थीटा ये रोटेट करता है, ए वेक्टर बी वेक्टर के रेस्पेक्ट में ये रोटेट करता है, देन सेंस ऑफ, हमारे पास एडवांटेज होता है कि ये जो टिप है वो किधर मूव करेगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर ये ऊपर की तरफ जाती है उसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट वेक्टर सी वेक्टर जो है ऊपर की तरफ फ्लो या रोटेट करेगा। नेक्स्ट यही हमारा रूल कहता है, इफ एन स्क्रू इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर प्लेन containing vector a and b and vector a rotate up to some small angle, vector a करे vector b करे up to a small angle, in that condition sense of advantage of tip, ये हमारी टिप है, it is a tip, ये tip, sense of advantage of tip of screw give the direction resultant vector, हमें टिप की डायरेक्शन का पता होने से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा स्क्रू किस डायरेक्शन या हमारे वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। इसमें हमारा इधर की साइड हमारा वेक्टर ए इधर है और इधर वेक्टर बी है, तो हमारा एंगल थीटा इधर आया यहां से यहां, तो हमारा डी वेक्टर यहां पे हमें ऑब्टेन हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन वेक्टर ऑब्टेन हुआ। तो ये हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल कहता है। नोट इट डाउन। Now next rule is going to be right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Right hand thumb rule. क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? इसके अकॉर्डिंग if we curl our finger, we curl our finger of right hand keeping the thumb erect, keeping the thumb erect, then if we curl our finger of right hand keeping the thumb erect from the vector a to v, from the vector a to b or b to a or b to a, then direction in which
थंब, स्टैंड्स, जिस डायरेक्शन थंब हमारा स्टैंड होगा, खड़ा होगा, गिव द डायरेक्शन ऑफ, गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उन्हें हम कर्ल करते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा एंगल रोटेट हो रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में हमारा एंगल रोटेट हो रहा है उस डायरेक्शन में अपना हाथ की को रोटेट करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब स्टैंड होगा, थंब खड़ा होगा, इस तरीके से खड़ा होगा, वो हमारी डायरेक्शन होगी। इट इज अ डायरेक्शन वी आर गोइंग टू हैव ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर थंब अपवर्ड जा रहा है तो हमारी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, और थंब नीचे की तरफ जा रहा है तो हमारी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो इस का एडवांटेज करके हम ये निकाल सकते हैं कि हमारी जो हमारा डायरेक्शन है वेक्टर का वो कौन सा होगा। तो हमारे दो रूल हमने जाने, राइट हैंड स्क्रू रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल एंड राइट हैंड थंब रूल की मदद से हम पता लगा सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। नोट इट डाउन। Now, next thing is geometrical interruption of two vector. Of two vectors. हम ज्योमेट्रिकली दो वेक्टर को किस तरीके से इंटीग्रेशन दे सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मैनर में किस प्रकार से दो वेक्टर को हम लेकर के आ सकते हैं। तो देखिए, हम इसके लिए दो वेक्टर लेते हैं इस प्रकार से कुछ। हमारे पास ये है ए वेक्टर और ये हमारे पास बी वेक्टर। नाउ हम एक पॉइंट ये लेते हैं और यहां से इसे यूं कनेक्ट करते हैं और इससे यहां से यूं कनेक्ट करते हैं। यहां पर ये हमारा एक डायगोनल है, इट इज गोइंग टू बी डायगोनल फॉर दीज वेक्टर्स। एंड यहां से हम एक परपेंडिकुलर लेते हैं, वी आर गोइंग टू टेक अ परपेंडिकुलर हियर, इट इज द परपेंडिकुलर। हम इनके नाम रखते हैं ए, नहीं, हाँ, ए बी सी डी, और ये इसकी वैल्यू रखेंगे हम एन। इस तरीके से हमने इनके नाम रख दिए। नाउ जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो, कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू जो होती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है ए बी साइन थीटा की। ए बी साइन थीटा के बराबर होती है। नाउ यहां पर हम जो देख रहे हैं ये एक 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल है, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इधर भी और इधर भी, दोनों साइड ये 90 डिग्री का एंगल है। नाउ हमारा इसमें जो ए बी है, ए बी की वैल्यू हमें मिलती है बराबर, ए बी की वैल्यू जो है ए बी के बराबर है हमारी, और जो बेस है वो बी सी के बराबर है। बेस
की वैल्यू बी सी के बराबर है और इसके अंदर साथ ही साइन थीटा की वैल्यू भी है। ये सारी वैल्यू हमें ऑब्टेन है यहाँ पर, ये सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा शेप बन रहा है, दैट शेप वी आर गोइंग टू हैव इज गोइंग टू बी अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम। इट्स दैट शेप इज इक्वल्स टू शेप ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ABCD, ABCD is a parallelogram and area of parallelogram is equal to base into height। जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। नाउ जो हमारा बेस इंटू हाइट है, बेस इंटू हाइट जो है वो बेस हमारा कितना है? BC, बेस इज द BC एंड हाइट जो है हमारी वो AN की बराबर है। हाइट इज इक्वल्स टू AN। हम इस AN को कुछ हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं। वी आर एबल टू मॉडिफाई द AN अप टू सम एक्सटेंट एंड हाउ, लेट अस सी। हमारे पास एक ट्राइंगल है, वी आर गोइंग टू राइट ट्राइंगल ANB, राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल्ड triangle, in right angle triangle ABN, साइन थीटा रिलेशन लिया हमने। साइन थीटा में बराबर मिलता है AN अपॉन के AB, AN अपॉन के AB के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। नाउ तो AN की वैल्यू हमारे पास हुई, AN की वैल्यू हमारे पास हो गई AB साइन थीटा। AB साइन थीटा के बराबर हमें AB की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। जब हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई, AB साइन थीटा की वैल्यू निकल के आई, तो अब हम इसे यहां पर पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमारे पास निकल के आया BC इंटू AN, और AN की वैल्यू में निकल के आई है BC इंटू AB साइन थीटा। और अगर हम यहाँ पे देखें, इसे भी थोड़ा सा हम सॉल्व रखे हैं, तो इसे हम इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू BC इंटू AB, यहां से AB साइन थीटा। ये हमारे पास A वेक्टर के बराबर वैल्यू निकल के आती है। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में सेम है। बोथ द वैल्यू आर गोइंग टू सेम टू वन अनदर। सो हम क्या कह सकते हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू से इज दिस, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो एक पैरेललोग्राम का एरिया है उसके बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है, दैट इज इक्वल टू AB क्रॉस BC साइन थीटा। इसके बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन हो रही है। तो इस तरीके से हमारे लिए ये कंक्लूजन निकल के आया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगर दो वेक्टर साइड ऑफ पैरेललोग्राम दे रहे हैं तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, टोटल एरिया होगा, वो उसके पैरेललोग्राम के बराबर होगा। इट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस। ये हमारे पास यहां से कंक्लूजन निकल के आता है। ये नोट इट डाउन। नाउ वन मोर थिंग वी आर गोइंग टू डू इज दिस। कहां पे था हमारा? यहां से इसे हम लेते हैं जरा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है इसकी?
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो था हमारे पास था BC इंटू AN, BC इंटू AN के बराबर था। जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ यहां लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC, ABC किसी भी 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। यहां पर हमारा 1/2 बेस की वैल्यू हमारे पास है BC, हाइट की वैल्यू है AN, और AN की वैल्यू हमने निकाली 1/2 BC इंटू AN साइन थीटा, ये वैल्यू हमें निकल के आती है। और ये हमारा पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू निकल के आती है ये, और इसकी जगह हम लिखें 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये फॉर्मेशन निकल के आती है। और अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के एस्पेक्ट में ट्वाइस द एरिया, हाँ ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल A B एंड C, ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वैल्यू हमें निकल के आती है। ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। तो पैरेललोग्राम के इस एरिया के अंदर इन दोनों को लेकर के हम यहां पर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर करें और 2 का मल्टीप्लाई इधर करें, दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई हम इधर उधर कर देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 2 एंड ब्रैकेट में AB साइन थीटा एंड इंटू BC अपॉन 2। इसे हम थोड़ा सॉल्व करें तो हमें वैल्यू मिलती है 2 एंड ब्रैकेट में 1/2 AB इंटू BC साइन थीटा, ये एरिया है ट्रायंगल का, हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसके बराबर। तो ये हमारे पास हो गई 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होती हैं, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। तो हमारे पास कंडीशन जो बन जाती है इससे बन जाती है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड इक्वल्स टू यहाँ पर कितना वैल्यू हमारा, हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई थी इसकी, हाँ यहाँ पर AB BC साइन थीटा के बराबर वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है, ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती हैं। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नोट इट डाउन। तो अभी तक हमने क्या सीखा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने जाना वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, हमने सीखा कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, जब दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होता है तो वह वेक्टर क्वांटिटी ही ऑब्टेन होती है। जैसे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और n यूनिट वेक्टर के बराबर हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलता है। और साइन ये थीटा जो है स्मॉल एंगल होता है इन दोनों के बीच में। हमें डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन वी आर गोइंग टू यूज 2 लॉस, 2 लॉ का यूज करते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल एंड सेकंड राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड स्क्रू रूल एंड राइट हैंड थंब रूल की मदद से हम डायरेक्शन के बारे में पता लगाते हैं। तो दो रूल होते हैं जिनकी मदद से हम डायरेक्शन पता करते हैं। फर्स्ट वन राइट हैंड स्क्रू रूल एंड सेकंड इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल कहता है कि अगर हमारा स्क्रू जो है प्लेस किया गया है परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर किया गया है, जो कि प्लेन जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंटेन करती है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंटेन करती है, तो और हमारा जो स्क्रू है वो रोटेट होता है अप टू स्मॉल एक्सटेंट वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ऐसी कंडीशन में सेंस ऑफ डायरेक्शन टिप कि हमारी टिप है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है इसका हमें आइडिया होता है। इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन है वेक्टर का, रिलेटेड वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो कौन सा डायरेक्शन होगा। इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर हम अपनी फिंगर को कर्ल करें, अभी कर्ल आउट फिंगर एंड थंब को इरेक्ट रखें और हमारा वेक्टर जो है ए टू बी या बी टू ए जाए, ऐसी डायरेक्शन में, ऐसी कंडीशन में जिस डायरेक्शन में हमारा थंब स्टैंड होगा वो डायरेक्शन हमें देगी डायरेक्शन ऑफ आवर रिजल्टेंट वेक्टर। जिस प्रकार से हमने यहाँ देखा, जब एंटी क्लॉकवाइज हमने एंगल को रोटेट कराया तो हमारा डायरेक्शन मिला अपवर्ड मिला। इस तरीके से जब हमारी एंटी क्लॉकवाइज फिंगर क्लिंग हुई तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल अपवर्ड डायरेक्शन मिली। वहीं एंटी क्लॉक में तो हमें अपवर्ड मिला, वहीं हमने जब क्लॉकवाइज रोटेट कराया, क्लॉकवाइज थीटा हुआ, बी टू ए हुआ, तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर डाउनवर्ड मिला। इस तरीके से क्लॉकवाइज हमने जब फिंगर्स को कर्ल किया तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्टेन हुआ। नेक्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्शन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकल मैनर में किस तरीके दिखा सकते हैं। जैसे हम जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को ए बी साइन थीटा होता है। यहाँ पर ए बी साइन थीटा को हम ए जो है हमारा ए बी है, बी सी हमारा बी वेक्टर के बराबर है, बी के बराबर है, और साइन थीटा जो है साइन थीटा के बराबर है हमारी वैल्यू। ये सारी वैल्यू हमारी बनती हैं। हम ए बी साइन थीटा एक तरफ लिख लेते हैं। ऐसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया जो हमने निकाला तो मिला बी सी इंटू ए एन, और जब हमने ए एन की वैल्यू रखी फ्रॉम ट्राइंगल ए बी एन तो हमें वैल्यू मिलती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी इंटू बी सी साइन थीटा के बराबर। और जब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू निकाली, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है ट्वाइस द एरिया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और यहाँ पे पैरेललोग्राम की वैल्यू ट्वाइस होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। जब हमने इस आइडिया को यहाँ पे पुट किया, इस आइडिया की मदद से यहाँ पर वैल्यू पुट की तो हमें जो वैल्यू मिलती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एबीसी एंड इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसी एंड ए बी क्रॉस बी सी इंटू साइन थीटा के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होती है। ये वैल्यू हमारी रहती है। नोट डाउन।